तो दोस्तों आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि आप क्लास 10th या क्लास 12th का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको जो प्रोत्साहन राशि मिलेगा वह कितना मिलेगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं रहता है, उसे यह नहीं पता रहता है कि इसके लिए ऑनलाइन कहाँ से करना है, प्रोत्साहन राशि मिलता है तो कितना मिलता है, कैसे मिलता है, इन सब के बारे में उनको जानकारी नहीं रहता है। और जानकारी के अभाव के कारण उससे क्या होता है कि यह जो प्रोत्साहन राशि जो उसे मिलने वाला रहता है वह उसे छूट जाता है। तो यह जो वीडियो है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा का पूरा वॉच करना है, चाहे आप क्लास 10 का एग्जाम पास किए हैं फिर भी, या आप क्लास 12 का एग्जाम पास किए हैं फिर भी। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा तो आप पास करेंगे ही। तो सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे वह जानेंगे कि क्लास 10th का एग्जाम जो आप पास करते हैं तो क्लास 10th का एग्जाम पास करने के बाद आपको प्रोत्साहन राशि कितना मिलता है। तो देखिए जब कभी भी बच्चे क्लास 10th का एग्जाम देते हैं तो वह पास करते हैं। पास या तो वह प्रथम श्रेणी से करते हैं, या द्वितीय श्रेणी से, या तृतीय श्रेणी से, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन से पास करते हैं। अब पास करने के बाद सरकार जो है कुछ बच्चों को प्रोत्साहन राशि देता है। अब किन किन बच्चों को प्रोत्साहन राशि देता है, यही तो टॉपिक है कि बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिलेगा कैसे और किन किन बच्चों को मिलेगा। तो देखिए जब आप क्लास 10th का एग्जाम पास करते हैं और यदि आप फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं तो चाहे आप लड़का हो या लड़की, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की, आपको 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। देखिए पहले के युग में यह चेक के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब तो जो है डायरेक्ट अकाउंट में ही आता है, बस आपको ऑनलाइन करना होता है। लेकिन पहले आप समझिए, फर्स्ट डिवीजन वाले, चाहे वह लड़का हो या लड़की, वह किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वह BC1 हो, BC2 हो, SC हो, जनरल हो, ST में हो, कोई भी कैटेगरी से वह होंगे तो उन्हें 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। अब जो बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर हम सेकंड डिवीजन से क्लास 10th का एग्जाम पास किए हैं तो क्या यह जो प्रोत्साहन राशि है यह हमें भी मिलेगा? तो इसके पीछे देखिए लॉजिक है, मिलता तो है, लेकिन यहाँ पे जो यह पैसा मिलता है यह सिर्फ SC एवं ST कास्ट वालों को मिलता है। देखिए जो बच्चे सेकेंड डिवीजन से मैट्रिक पास किए हैं उसका जो कैटेगरी है कास्ट का SC एवं ST है, तो चाहे वह लड़का होता है या लड़की, तो उन्हें भी 8,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिलता है। लेकिन यदि आप SC ST के सिवाय दूसरे किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है यह प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है। यह जो प्रोत्साहन राशि 8,000 रुपये का सेकंड डिवीजन वालों के लिए, यह केवल SC एवं ST वालों के लिए ही है, ठीक है ना। अब जो भी बच्चे थर्ड डिवीजन से मैट्रिक पास करते हैं और उनके मन में यदि इस प्रकार का सवाल आता है कि क्या हमें भी प्रोत्साहन राशि मिलेगा, तो थर्ड डिवीजन वालों को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है। यह प्रोत्साहन राशि जो है केवल फर्स्ट डिवीजन वालों के लिए ही है और केवल सेकंड डिवीजन वालों के लिए ही है। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन कैसे करना है, तो जब आप क्लास 10th का एग्जाम पास करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना यह है कि आधार कार्ड पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वह, और जो आपका मार्कशीट है या जो एडमिट कार्ड है उस पे जो डेट ऑफ बर्थ है वह आप देखेंगे, दोनों को मैच करेंगे और देखेंगे कि सेम है कि नहीं। क्योंकि मेरे भाई इसका सेम होना, इसका बराबर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आपका आधार से डेट ऑफ बर्थ और जो आपका एडमिट कार्ड या मार्कशीट है उससे डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है तो आपका पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट रुक जाता है। तो पहले यदि आपका आधार से डेट ऑफ बर्थ और जो मार्कशीट है उससे डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है तो पहले आपको इसे ठीक करा लेना है और आधार कार्ड पे जो है डेट ऑफ बर्थ को सही कर लेना है, यानी कि मार्कशीट से मिलता जुलता डेट ऑफ बर्थ जो है, मिलता हुआ डेट ऑफ बर्थ हमको बनवाना है सही करा के, ठीक है। दूसरा, आपका बैंक से आधार कार्ड सीडेड है कि नहीं। आप अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करा लेंगे और लिंक कराने के बाद आपका जो अमाउंट है ऑनलाइन करने के बाद डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यदि यह सब नहीं किए रहते तो आपका यह अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। इस प्रकार से आपको क्लास 10 का जो भी प्रोत्साहन राशि है वह आपको मिलता है मेरे भाई। अब जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे कि क्लास 12th का, जी हाँ मेरे भाई, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद तब जो आपको प्रोत्साहन राशि मिलता है वह कितना मिलता है। और यह भी सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में चलता रहता है और यहाँ पे तो पैसों का बारिश ही हो जाता है, समझ लीजिए। जब आप क्लास 10 का एग्जाम पास करते हैं तो वहाँ तो केवल 8,000 और 10,000, लेकिन जब आप क्लास 12 का एग्जाम पास करते हैं तो 25-25 हज़ार रुपया बच्चों को मिलता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिसे 40-40 हज़ार रुपया मिलता है। तो किन बच्चों को 40,000 मिलता है और किन बच्चों को 25,000 मिलता है, यह जानने के लिए आपको बस करना यह होगा कि इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और यदि आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बस इस वीडियो को लाइक करके और अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे जब आप क्लास 12 का एग्जाम पास करते हैं तो चाहे आप फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, चाहे आप सेकंड डिवीजन से पास किए हो, चाहे आप थर्ड डिवीजन से पास किए हो, किसी भी डिवीजन से आप 12th का एग्जाम पास करते हैं तो आपको पूरे का पूरे 25,000 रुपये मिलता है, पूरा के पूरे 25,000 रुपया मिलता है। लेकिन हाँ,
यह सिर्फ लड़कियों के लिए है, ना कि लड़कों के लिए। लड़का यदि 12th का एग्ज़ाम पास करता है तो उसे 1 भी रुपया प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है। यह योजना जो है, यह सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है ना? यह लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह जो लाभ है वह दिया जाता है मेरे भाई। तो आपको 25,000 रुपया मिलता है। इसके लिए भी आपको जैसे क्लास 10th में आप जो अप्लाई किए थे, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है यह फॉर्म जो है फाइनलाइज़ करना होता है और उसके बाद पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आता है। लेकिन एक बात यहाँ भी आप याद रखेंगे कि मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। फादर का नेम जो है उसका स्पेलिंग बराबर होना चाहिए। यह सब यदि मिसमैच रहता है तो पेमेंट आपका नहीं मिलता है, आप याद रखेंगे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि सर अभी तो आप केवल 25,000 वाला बताया है, लेकिन आप तो बोले हैं कि 40,000 रुपया भी मिलता है। तो 40,000 रुपया किसे मिलता है? तो देखिए, यह जो 25,000 रुपया है, यह तो सभी को मिलता है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से हो, सभी को 25,000 रुपया मिलेगा और वह किसी भी डिवीजन से इंटर पास करे लड़कियाँ। अब 40,000 किसे मिलेगा? तो जितनी भी लड़कियाँ एससी एवं एसटी समाज से होती है, चाहे वह मुस्लिम ही क्यों ना हो, और उसका यदि कैटेगरी जो है एससी एवं एसटी है, तो उसे 15,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि 25,000 रुपया मिलने के बाद अगेन एक बार और आपको ऑनलाइन करना होता है इसके लिए अलग से, और 15,000 रुपया आपको और मिलता है। यानी कि 40,000 रुपया जो है क्लास 12th पास करने के बाद लड़कियों को मिलता है। इतना ही नहीं, यह 40,000 मिलने के बाद जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ भी 5,000 6,000 रुपया लगभग प्रत्येक ईयर पर सेमेस्टर जो है आपको मिलता है। तो पैसों का तो समझ लीजिए एक प्रकार से कि बारिश ही हो जाता है क्लास 12th का एग्जाम पास करने के बाद लड़कियों के लिए। और देखिए, क्लास 12th के बाद जो आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलता है तो वह लड़कों एवं लड़कियों के दोनों के लिए मिलता है। जो लड़का है वह भी अप्लाई कर सकता है, उसे भी वह स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन ये वाला 25,000 और 15,000 लड़कों के लिए नहीं है, यह सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।